Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with the third illustration. Third illustration start करने से पहले we should understand three column cash book होता क्या, ठीक है? तो ना हमने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा, उसमें था क्या? उसमें सिर्फ हमारा कैश था, राइट? हमने टू कॉलम कैश बुक देखा, उसमें क्या क्या हमारा आया कैश प्लस डिस्काउंट, ठीक है? अब हम देख रहे हैं थ्री कॉलम कैश बुक. इसमें क्या होता है कि आपका कैश रहेगा, डिस्काउंट रहेगा और बैंक का भी एक कॉलम रहेगा. इट मीन्स कि आप जितना ट्रांजैक्शंस बैंक से भी कर रहे हो, रिसीट, पेमेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके कैश बुक में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन कहेगा कि बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है तो अमाउंट आपके कैश कॉलम में ऐसे लिखाएगा कि जैसे आप आपका अमाउंट जो है, अगर क्वेश्चन कहता है कि आपने फिर से बताती हूँ. अगर क्वेश्चन ने कहा है कि आपका कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर कैश में इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप कैश कॉलम में डालना, बैंक में इंट्रोड्यूस हुआ है तो बैंक कॉलम में डालना, ठीक है? ये तो सिंपल है. ओपनिंग बैलेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि कैश का बैलेंस इतना, बैंक का बैलेंस इतना, तो वो रिस्पेक्टिवली कॉलम्स में आप डाल दोगे. सेकंड होता है जितने भी रिसीट्स हैं, कैश के रिसीट्स कैश के कॉलम पे जाएंगे, बैंक के रिसीट्स बैंक के कॉलम पे जाएंगे. डिस्काउंट अलाउ हो रहा है तो डिस्काउंट जो डेबिट साइड रहता है उस कॉलम पे जाएगा. डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो जो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड वाले कॉलम पे रहता है उस कॉलम पे जाएगा. क्लियर है? उसके बाद सिमिलरली पेमेंट्स यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव कर दिया हुआ है, डिस्काउंट हैज़ बिन रिसीव्ड. हाँ, और जितना भी आपका पेमेंट्स है वो सारे पेमेंट्स बैंक के पेमेंट्स है तो बैंक साइड पे जाएंगे, बैंक कॉलम में. कैश के पेमेंट्स है तो कैश के कॉलम पे जाएंगे. ये क्लियर है? इसके बाद एक इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा या नया टर्म एक आएगा जो पहले आया नहीं था, वो है आपका कॉन्ट्रा एंट्री का, ठीक है ना? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता था? कॉन्ट्रा एंट्री इज बेसिकली, आप एक समझो कि आपने कैश और बैंक में ट्रांजैक्शंस किया, ठीक है? मतलब कि सपोज करो आप बैंक पर पैसे जमा करा रहे हो, तो आपका जो आपके हाथ में जो फंड्स है वो तो चेंज नहीं होगा ना, बस आपका कैश कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा. आपको समझ है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होते हैं? देखो फिर से एक बार समझाती हूँ. कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होता है? वो एंट्रीज जो आपके कैश और बैंक के बीच में हो रही है, ठीक है? अगर मैं आज के डेट में कहूँ कि आपके पास इन टोटल 1,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 200 रुपये आपके पास कैश है और 800 रुपये आपके पास बैंक में, ठीक है? अगर कल को आपने 100 रुपये और बैंक में डिपॉजिट कराया तो 100 रुपये आपका यहाँ पे कम हो जाएगा. एक सेकेंड. 100 रुपये आपका कैश में कम हो जाएगा और बैंक में आपका 100 रुपये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो जो आपका टोटल बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? कैश का 100 रुपये, बैंक का 900 रुपये. तो भी अगर मैं आज की डेट में बोलूँ तो आपके पास टोटल कितने 1,000 रुपये ही है. स्टार्टिंग में भी आपके पास 1,000 थे, अभी भी आपके पास 1,000 है. तो बेसिकली हुआ क्या? आपका कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है? या अगर मैं उल्टा बोलूँ कि आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो भी आपका सेम ही चीज़ होगा, बैलेंस एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, बट जो ओवरऑल टोटल बैलेंस है वो आपका सेम एज इट इज रहेगा. क्लियर है? अब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है? और जितने भी कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं उनको आप, जो लेजर फोलियो का एक सेक्शन होता था ना, उस लेजर फोलियो के कॉलम में आप उस एंट्री के बगल में एक वर्ड सी मतलब कॉन्ट्रा, ठीक है? क्या क्या सोचते हो? जो लेजर कॉलम होगा उस पर आप एक वर्ड, जो एक लेटर है सी, वो आप लिखोगे. क्यों? क्योंकि जो लेटर सी है डिनोट्स की वो एंट्री मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है. अब ये जो लेटर सी है ये आप कैश में भी लिखोगे, बैंक में भी लिखोगे, ठीक है? मतलब देखो, पहली बात तो आपका, अब आप समझो कि ये प्रेजेंट कैसे होगा. आपकी एंट्री क्या होगी? एक सेकेंड. हाँ, आपकी एंट्री क्या होगी? सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने कैश डिपॉजिट किया, तो कैश आपका कम होगा, कैश असेट है, कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होंगे टू कैश अकाउंट,
ठीक है। बैंक आपका बढ़ेगा, बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता तो हम करते डेबिट, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ये कैश है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पोस्ट मतलब मुझे ये एंट्री करनी है कैश बुक में, मेरे सब्सिडियरी बुक्स में, तो अब आप देखो, आप जो 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हो उसमें आपका कैश भी है और बैंक भी है, राइट। अब मैं क्या करूँगी, मेरा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि मेरा कैश जा रहा है, तो मैं कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में जो कि मेरा पेमेंट साइड है उस साइड दिखाऊंगी कि हाँ मेरा कैश का पेमेंट हुआ। और जो मेरा बैंक है ये तो बढ़ रहा है, मतलब बैंक को पैसे आ रहे हैं ना, तो बैंक के डेबिट साइड में, दैट इज़ जो मेरा रिसीट साइड है, उस साइड में दिखाऊंगी कि मेरे बैंक में पैसे आए हैं। क्लियर है। और ये दोनों एंट्री, 2 एंट्री होगी मेरी कैश बुक में इस केस में, और मैं दोनों एंट्री के बगल में जो मेरा लेजर फोलियो है उस कॉलम में एक लेटर सी बोल के रिप्रेजेंट करूँगी कि ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर है। अगर अभी भी समझ नहीं आया इस पर, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना इसका, तब हम आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अगर आपने पैसे बैंक में भेजे हैं और वो डिसऑनर हो जाता है तो उसकी आपको एक पेमेंट एंट्री करनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन होगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने चेक इशू किया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, एक सेकेंड, ये जो 3 एंट्रीज है ना, अभी आप इस तीनों को ही होल्ड करके रखो क्योंकि ये तीनों चेक डिसऑनर, चेक नॉट क्लियर्ड या चेक रिटर्न इंडोर्स, ये सारे चीज़ के ट्रांजेक्शन है। ये आपको मैं थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगी क्योंकि अभी आपको एक्चुअल में आपने एक भी क्वेश्चन किया नहीं है ना 3 कॉलम कैश बुक का। पहले आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, फॉर्मेट से थोड़ा सा वेल अक्वेंटेड हो, मतलब थोड़ा रूबरू हो फॉर्मेट से, उसका किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन वो करो, उसके बाद मैं ये 3 पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम सीधे जंप करते क्वेश्चन पे, फिर वो 3 फॉर्मेट के भी वो 3 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके इस पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। इट मीन्स कि मुझे 3 कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है। अब चेक्स आर ट्रीटेड एज कैश रिसीट, एक सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अब ये कहते हैं कि चेक्स जो भी हैं उनको आप पहले कैश रिसीट जैसे कंसिडर कर रहे हो। इसका मतलब क्या बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पार्टी से मिले हैं एक चेक वर्थ 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। अगर उस पार्टी का नाम मिस्टर राम है तो आप जनरली एंट्री क्या करते हो, आज आपको चेक मिला है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली समझो, जिस दिन आपको चेक रिसीव होता है उस दिन आपको बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ता, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे कि आज आपके हाथ में चेक है तो आपके पास चेक आया, असेट डेबिट टू पार्टी। अब जब उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपका बैंक बढ़ेगा और वो असेट आपका खत्म हो जाएगा, चेक बोल के जो आपने असेट बनाया था वो, तो आप एंट्री करोगे बैंक टू चेक, ठीक है। मतलब नॉर्मली आपकी एंट्री क्या होगी, चेक रिसीव्ड अकाउंट एक आपने बनाया कि आपके लिए ये चेक है, असेट टू पार्टी अकाउंट, पहली एंट्री। फिर अब दूसरा एंट्री क्या करोगे, जब आपके बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो
कि ठीक है, बैंक अकाउंट टू चेक रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, ये समझ आए। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपकी नॉर्मल एंट्री होती ऐसा, ये आपको लॉजिक समझ आया एंट्री का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जो चेक्स रिसीव कर रहे हो उसको फर्स्ट कैश रिसीव जैसे मानो। मतलब कि क्वेश्चन का कहना है कि जब आप पहली बार चेक रिसीव करोगे तो आप उसको चेक्स रिसीव्ड ये ना मान के आप इसे कैश मानो। तो अगर मैं इसे कैश मानती हूँ तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस जब मैं इसे रिसीव करूँगी तो मेरी कैश बढ़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब जब मैं इसे चेक को बैंक में डिपॉजिट करूँगी तो सिंस हमने यहाँ पे इसे कैश कंसिडर किया तो यहाँ पे भी हम इसे टू कैश बोल के दिखाएंगे। आपको ये चीज़ समझ आए। सिर्फ इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि जो चेक इन हैंड है जब आप रिसीव कर रहे हो तो आप उसे चेक इन हैंड मत दिखाना, उसे आप कैश की तरह प्रेजेंट करना। क्लियर है। तो अब जब मेरी एंट्री होगी तो फर्स्ट एंट्री तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कैश डेबिट हो गया और उस पर दिखाऊंगी टू पार्टी अकाउंट। और जब एक और एंट्री होगी मेरी चेक डिपॉजिट करने की बैंक में, तब एक सेकेंड, हाँ, तब मैं क्या करूँगी, बैंक डेबिट करके दिखाऊंगी और वो कैश कम करके भी दिखाऊंगी। तो बेसिकली ये मेरी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, ये समझ आए। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके पहले पढ़ते जाते क्वेश्चन। सी अभी तक काफ़ी सारा फॉर्मेट्स, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट्स आ चुका है, तो बेटर वुड भी एक पढ़ते जाओ और सारे एंट्रीज करते जाओ, ठीक है। सबसे पहले अब क्या कहता है, चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश फॉर 20,000। इसके भी पहला फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट में आपके हिसाब से क्या होगा, डेट जाएगा, पर्टिकुलर्स जाएगा, 3 कॉलम्स बनेंगे फॉर 3 टाइप्स ऑफ अमाउंट्स, पहला कैश, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा बैंक। सिमिलरली क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स एंड अगेन 3 कॉलम्स फॉर 3 डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है। देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट, हेडिंग दे देना कैश बुक। एक अभी हमने बोला नहीं लेजर फोलियो, लेकिन ये डालना भूलना मत। और सिंस ये कॉन्ट्रा एंट्री तो आपकी आएगी इसमें 3 कॉलम कैश बुक है तो लेजर फोलियो डालना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो आपको कॉन्ट्रा का सी टर्म रेफर करना है वो आपके लेजर फोलियो पे ही लिखाएगा, इसीलिए। क्लियर है। अब सबसे पहला क्या कहा इसने कि इसने बिजनेस कमेंट्स किया है विद कैश ऑफ ₹20,000। क्वेश्चन साफ साफ कह दिया कि आपने कैश में बिजनेस कमेंट्स किया। आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, आपकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश आपका डेबिट हो रहा है, इट मीन्स कि आप डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करोगे और क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो, टू कैपिटल अकाउंट 20,000, ये क्लियर है। डेट लिखना मत भूलना। सेकंड कहता है कि उसने करंट अकाउंट में पैसे डाले हैं 19,000 रुपये। अब इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया, जो आपने कैश इंट्रोड्यूस किया था वो। तो अब क्या होगा, पहली बात बैंक एंगल से बात करते हैं। बैंक में जब कैश डिपॉजिट होंगे तो बैंक आपका बढ़ेगा, असेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब दूसरे एंगल में मेरा जाएगा कैश। कैश जब मैंने डिपॉजिट किया तो वो हो जाएगा कम, इट मीन्स कि मैं इसे क्रेडिट कर दूंगी तो ये होगा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, नहीं है तो ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमें ये भी रिकॉर्ड करना है, हमें ये भी रिकॉर्ड करना है। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो अब अगर मैं बैंक के लिए रिकॉर्ड करूंगी तो बैंक के डेबिट साइड में जाएगा अमाउंट और मैं क्या लिखूंगी, टू कैश अकाउंट। देखो,
बैंक के डेबिट साइड में अमाउंट किया मेरा 19,000 रुपये और मैंने लिखा क्या है टू कैश अकाउंट, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कैश के लिए बात करूं तो कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगी बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम पे अमाउंट जाएगा, बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम पे ये अमाउंट जाएगा। कैश कॉलम पे अमाउंट क्यों गया? क्योंकि हम कैश के लेजर के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एकदम ध्यान से करना, कोई भी डाउट आएगा ज़रूर पूछना, ठीक है। अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो इस वजह से हमने लेजर फोलियो में सी रिप्रेजेंट भी कर दिया है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड एंट्री क्या कहती है? चेक रिसीव किया है फॉर 600। अब आपने चेक रिसीव किया डज नॉट मीन कि अभी तक आपने उसे डिपॉजिट किया हो, ठीक है। क्वेश्चन ने साफ कह दिया कि ये डिपॉजिट 7th को हुई है बैंक में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जितने भी चेक रिसीट से आप उसको कैश रिसीव्ड मानोगे, तो मेरी पहली एंट्री क्या होगी? ऑन 4th मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैश रिसीव किया। पार्टी का नाम क्या है? त्रिपाठी नहीं, कीर्ति एंड कंपनी। कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी 600 रुपये की, ठीक है। इसके बाद 7th को जब मैंने ये चेक डिपॉजिट कर दिया है तो मैं एंट्री क्या करूँगी? मेरा बैंक तो बढ़ जाएगा, फिर तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा। और ये जो चेक मैंने जो कैश मैंने बेमतलबी का डेबिट किया था इंस्टेड ऑफ चेक, तो इसे मैं अब क्रेडिट कर दूँगी टू कैश अकाउंट, वही 600 रुपये से। और ये जो एंट्री है ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। तो अब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। पहले मैं काम करते हैं 4th की एंट्री रिकॉर्ड करते 600 रुपये वाली। तो क्या होगा? ये टू कीर्ति एंड कंपनी 600 रुपये। क्यों? जो 4th की एंट्री थी उसमें कैश डेबिट हुआ, मतलब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ डेबिट हो रहा है अगर आप उसके लिए एंट्री कर रहे हो तो उसी के कॉलम पे आप वो अमाउंट डालोगे। इट मीन्स कि जैसे कैश डेबिट हो रहा है तो आप कैश के लिए एंट्री कर रहे हो तो आप कैश के कॉलम पे 600 रुपये डालना, बैंक कॉलम पे गलती से भी मत डाल देना, वरना हमेशा बैलेंस गलत आएगा, ठीक है। मतलब वो गलत हो जाएगा, वो गलत चीज़ ही है, मिस्टेक है वो, ठीक है। हाँ, तो अब कैश के कॉलम, हम कैश के लिए एंट्री कर रहे हैं, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड मैं लिखूंगी टू कीर्ति एंड कंपनी। सबसे पहले मैं डेबिट साइड जाती हूँ, डेबिट साइड मैंने लिखा है टू कीर्ति एंड कंपनी। अब मैं अमाउंट डालूंगी, अमाउंट कितना है? 600 रुपये। कौन से कॉलम पे जाएगा? कैश के कॉलम पे। अमाउंट क्या है यहाँ पे? 600 रुपये, ठीक है। कैश के कॉलम पे मैंने 600 रुपये डाल दिया। अब आते हैं 7th की एंट्री। 7th की एंट्री देखो, 7th को अब एक एक करके ध्यान देना। ये आपका बैंक है, बैंक डेबिट हो रहा है 600 रुपये से, राइट। बैंक डेबिट हो रहा है, इट मीन्स कि बैंक डेबिट साइड में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? टू कैश। और कौन से कॉलम पे जाएगा ये? बैंक के लिए कर रही हो तो बैंक के कॉलम पे जाएगा कितने रुपए? 600 रुपये। देखो डेबिट साइड में लिखूंगी टू कैश, बैंक के कॉलम पे जाएगा 600 रुपये, ठीक है। और दूसरे साइड देखा जाए तो अब कैश के लिए देखूं तो कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी क्या? बाय बैंक। और कैश के कॉलम में, क्योंकि मैं कैश के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कैश के कॉलम पे जाएगा मेरा 600 रुपये, ठीक है। तो अब जाते हैं यहाँ पे, ये रहा बाय बैंक, कैश के कॉलम पे जाएगा 600 रुपये। क्लियर है? अब ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है तो मैं दोनों साइड कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा लिखना नहीं छोड़ूंगी। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेट की एंट्री, दैट इज फॉर 12th, नहीं 10th है ना। ही पेज रतन बाय चेक एंड इज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20। अब मैंने पेमेंट कर दिया है, मुझे डिस्काउंट मिले हैं 20 रुपये के। इसकी मैं जर्नल एंट्री क्या करूँगी?
रतन मेरा लाइबिलिटी था, इसको मैंने पेमेंट कर दिया तो ये हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगी रतन अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है? 330 का मैंने पेमेंट किया और 20 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स कि मैंने ओवरऑल 350 की पेमेंट की है। तो यहाँ पे जाएगा 350। ठीक है, मैंने बैंक से पेमेंट किया 330 रुपये, तो मेरा बैंक एसेट है, पेमेंट करने से एसेट कम होगा, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी टू बैंक अकाउंट 330 रुपये। और मेरा डिस्काउंट मुझे मिला ना, डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ मैं, इनकम होगा ये, इनकम बढ़ता है तो मैं क्रेडिट करती हूँ, इस वजह से मैं दिखाऊंगी यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 20 रुपये। क्लियर है? अब आप बताओ इसमें से क्या चीज़ मेरे रिकॉर्ड होगा। पहली बात तो मैं सिर्फ बैंक और डिस्काउंट के लिए रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। दोनों ही मेरे क्रेडिट हो रहे हैं तो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगी, ये भी समझ आ गया। मैं क्या लिखूँगी? बाय रतन अकाउंट, रतन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। बैंक में जाएगा 330 रुपये, डिस्काउंट में जाएगा 20 रुपये, ठीक है। तो अब देखो 10th को बाय रतन एंड कंपनी अकाउंट, डिस्काउंट में गया 20 रुपये, बैंक में गया 330 रुपये। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डेट की एंट्री पे। त्रिपाठी एंड कंपनी ने हमें बैंक में पेमेंट किया है 475। त्रिपाठी ने हमें बैंक में जब पेमेंट किया तो त्रिपाठी क्यों पेमेंट करेगा, वो मेरा डेटर था। आज जब उसने पेमेंट कर दिया तो मेरा डेटर हो गया कम, ठीक है। तो मेरा एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो मैं क्या करती हूँ? क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट में दिखाऊंगी टू त्रिपाठी एंड कंपनी, जो भी उनका नाम है, और अमाउंट, ठीक है। अब जब उसने बैंक पे पेमेंट किया तो मेरा बैंक का बैलेंस भी तो बढ़ेगा। बैंक मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो मैं डेबिट करूँगी, तो मैं दिखाऊंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब मुझे ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी वो देखो। बैंक मेरे लिए एसेट है, जी हाँ, एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड जाएगा, मैं डेबिट साइड दिखाऊंगी टू त्रिपाठी एंड कंपनी और उसका अमाउंट डालूंगी बैंक के कॉलम में, ठीक है। कितना अमाउंट है? 475। देखो डेबिट साइड टू त्रिपाठी एंड कंपनी, बैंक के कॉलम में 475 रुपीज़। इतना क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि मुझे चेक उसने रिसीव, मैंने चेक रिसीव किया है, मतलब जो जिसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 35 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। अब एक सेकंड रुकना। अब देखो इसमें अभी इसके आगे, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन चेक के बारे बोलेगा, अगर आगे के 5 में दिखाते हैं, सपोज करो पहले बोलता है कि चेक आज रिसीव किया, फिर बाद की एंट्री एक और एंट्री दिखाती है, कहती है कि वो चेक को उसने डिपॉजिट किया, तो हम ये मानते हैं कि हमने चेक आज तो रिसीव कर लिया लेकिन आज बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन साफ कह रहा है कि 2 दिन बाद हमने डिपॉजिट किया है। जैसे कि यहाँ पे 4th और 7th की डेट पे हुआ, यहाँ पे कहा इसने कि आज चेक रिसीव किया और फिर 7 को कहा कि उसने वो चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये क्लियर हो गया कि आज मैंने चेक रिसीव किया है और बैंक में बाद में डिपॉजिट किया। तो ये क्लियर क्या हुआ कि आज चेक रिसीव किया तो आज डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब जो ये 10th नहीं, जो ये 15th वाली एंट्री है कि मैंने चेक वर्षी से लिया है और डिस्काउंट दिया, इसके बाद आप देखो कि बाद में कुछ कहता है क्या कि वर्षी का चेक डिपॉजिट किया है। देखो एक सेकंड रुकना। सॉरी मुझे कॉल आ गया था। तो अब हम क्या देख रहे थे यहाँ, मैंने बोला कि जो 4th की एंट्री थी चेक रिसीव्ड की, उसके लिए क्वेश्चन ने कहा था कि वो 7th को डिपॉजिट हुई है। वैसे ही अभी भी आप देखो कि 15th को आपने जो चेक रिसीव किया वो बाद में दिखा रहा है क्या डिपॉजिट हुआ। तो देखो 15th को तो कहा इन्होंने कि चेक रिसीव किया है, 35 रुपये का डिस्काउंट दिया, 450 रुपये की चेक रिसीव की पहला। फिर 20th को कहता है कि कैश रिसीव किया 75 रुपये का, चेक रिसीव किया 100 रुपये का सेल के लिए। फिर 25 को क्या कह रहा है कि जो आपने 15 और 20 को चेक रिसीव किए ना, उसने वो सारे चेक्स आपने डिपॉजिट किए,
ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसके यहाँ पे भी कह रहा है कि चलो चेक जो रिसीव हुआ है वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन एक और चीज़ क्या कहा था कि जो चेक रिसीव हुई है उसे आप कैश रिसीव्ड की तरह दिखाना, ठीक है। मैं काम करी सबसे पहला कि हमने यहाँ तक की एंट्री कर ली है ना, जितना हमने कर लिया एक बार मैं उसको इरेज करती हूँ, ठीक है, और एक बस लाइन ड्रॉ कर दूँगी ताकि आपको समझ आए हमने यहाँ तक की एंट्री कर ली है। हमने इतना एंट्री कर लिया ऊपर का, अब हमें नीचे की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 15th की एंट्री देखते हैं। जो चेक रिसीव किया है उसे डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। तो अब देखो पहले हम नॉर्मल की एंट्री करेंगे, वो समझो। चेक रिसीव किया, चेक्स इन हैंड, ठीक है, 450 की आपने चेक रिसीव की। आपने डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए का डिस्काउंट था, 35 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया मतलब आपके लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 35 रुपये टू वार्षिक अकाउंट 485, ठीक है। और जब आप चेक बैंक पर डिपॉजिट करोगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए से जाएगा, 450 से। इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है कि चेक्स नहीं दिखाना है, हमें कैश दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस चेक को सिर्फ हटा देती हूँ और इस चेक को हटा देती हूँ और इसके बदले मैं सिर्फ दिखा दूँगी कैश। ठीक है। अब इसकी मुझे डेट दी है 15th, इसकी डेट है 25 को। तो पहले मैं 15 वाली एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ। 15 वाली एंट्री कैसे रिकॉर्ड करूँगी, इसको अभी भूल जाओ, अभी इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले मैं 15 वाली एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ। ये कैसे रिकॉर्ड होगा, कैश में डेबिट जाएगा, कैश में डेबिट जाएगा क्योंकि कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मेरा कैश के डेबिट साइड पे जाएगा। मैं लिखूंगी क्या, टू वार्षिक अकाउंट 485। तो अब देखो 15th को टू वार्षिक अकाउंट 485 नहीं जाएगा, सॉरी, कैश में 450 जाएगा और डिस्काउंट में मेरा 35 जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड, हाँ देखो, सॉरी बहुत कंफ्यूज कर दिया मैंने इसे। हम इसे रिकॉर्ड फिर से एक बार करके मैं आपको समझाती हूँ। आपका कैश डेबिट हो रहा है 450 रुपये से, तो आप कैश के कॉलम पे लिखोगे 450 रुपये डेबिट साइड में और आप लिखोगे टू वर्षीज अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली आपका डिस्काउंट डेबिट हो रहा है 35 रुपये से, तो आप डिस्काउंट के डेबिट साइड पे लिखोगे 35 रुपये और लिखोगे टू वार्षिक अकाउंट। मतलब बेसिकली देखो, आपने टू वार्षिक अकाउंट लिखा, डिस्काउंट में 35 रुपये डाला और कैश में 450 रुपये डाल दिया। ये समझा। अब इसमें जो ये सेकंड एंट्री है ना 25 वाली, इसे हम 25th का जब आएगा एंट्री तब मैं आपको समझा के एक साथ रिकॉर्ड कराऊंगी। अभी हम 15th के बाद की जो एंट्री है 20th की वो देखते हैं। इसमें कहा है कि कैश रिसीव किया 75 और चेक रिसीव किया है 100 रुपये का, और ये चेक भी मेरी 25 को डिपॉजिट हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ देखो 20th को मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करूँगी। पहले जो मैंने कैश रिसीव किया 75 का, वो तो सिंपल है, मैंने सामान बेचा है और मैंने कैश रिसीव किया, तो मैं एंट्री डालूँगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए से, 75, ठीक है। अब जो मैंने चेक रिसीव किया तो वो भी तो मैंने सेल का तब रिसीव किया, तो मैं उसके लिए भी कायदे से एंट्री क्या करूँगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट या चेक्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिखो, टू सेल अकाउंट 100 रुपये, ठीक है।
और फिर जब आप ये चेक डिपॉजिट करोगे तो आप एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 100 रुपये, सिंपल। लेकिन सिंस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि मुझे चेक जो भी मैं रिसीव कर रही हूँ उसे मुझे क्या दिखाना है, कैश रिसीव दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने चेक इन हैंड लिखा है उसे हटा के डाल दूँगी सिर्फ कैश। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ कैश अकाउंट और यहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये वाली जो एंट्री है ना, ये मेरी 25 को होनी है क्योंकि उस दिन मेरा डिपॉजिट हुआ है, तो इससे तो अभी मैं भूल जाती हूँ। लेकिन जो ये दो एंट्री है, क्या मैं इससे एक सिंगल एंट्री बना दूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 175, तो क्या इसकी मैं कंसोलिडेटेड एंट्री ऐसे कह सकती हूँ क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 175, क्योंकि दोनों एंट्री तो सेम ही है ना, कैश टू सेल कैश टू सेल। ठीक है, तो मैं 20 को क्या रिकॉर्ड करूँगी, टू सेल अकाउंट 175 रुपीज़ डेबिट साइड में, 20 तारीख को टू सेल अकाउंट 175 कैश कॉलम पे डेबिट साइड में। क्लियर है। अब आते हैं हम 25 की एंट्री पे। इन्होंने क्या कहा है कि 25 को ये हुआ कि जो भी आपने चेक्स रिसीव किए 15 को और 20 को 1000 रुपये के हो रहे थे, 1000 रुपये के नहीं हो रहे, ठीक है, जितने के भी हो रहे मैं वो भी समझाती हूँ। आपने टोटल 1000 रुपये का बैंक में पैसा डाला, इस 1000 रुपये में जो आपने चेक्स लिए ना 15 और 20 को, वो भी इंक्लूडेड है। ये समझा मैं क्या कह रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ही पेज इन टू बैंक, आपने बैंक पे पेमेंट किया कितना, 1000 रुपये। इस पर क्या क्या इंक्लूडिंग है, जो भी आपने चेक्स रिसीव किए हैं ऑन 15th एंड 20th। इट मीन्स कि जो आपने 15 और 20 तारीख को कैश चेक रिसीव किया वो आपने डिपॉजिट किया ऑन 25। ठीक है, तो अब आप पहले देखो कि आपने 15 को 450 की चेक रिसीव की थी, 20 को सिर्फ 100 रुपये की चेक रिसीव की थी। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने टोटल जो चेक रिसीव किया वो तो 450 और 100 550 रुपये का था, और बाकी आपने 450 रुपये की अलग से कैश डिपॉजिट की। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ब्रेकअप देखूँ तो देखो, हम्म 15 वाली एंट्री जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी वो करनी थी बैंक टू कैश। ठीक है, 20 वाली एंट्री जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी वो करनी थी बैंक टू कैश। ठीक है, और जो अब मैं अलग से 450 रुपये डिपॉजिट कर रही हूँ उसकी भी मैं एंट्री क्या करूँगी, बैंक पे पैसे बढ़े और मैंने कैश दिए। ठीक, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये तीनों अमाउंट्स की जो एंट्री है, तीनों अमाउंट्स की एंट्री बैंक टू कैश हुई, बैंक टू कैश हुई, और अभी भी बैंक टू कैश हो रही है। तो मैं एक सिंगल एंट्री करती हूँ फाइनल, क्या एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक 1000। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो अब जब मैंने इसे किया तो मैं इसकी एंट्री अब 25 को लूँगी। ठीक है, अब अगर मैं बैंक रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये तो मुझे समझ आ गया कि ये है मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब जब मैं बैंक रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बैंक के लिए मैं डेबिट साइड में क्या लिखूँगी, टू कैश अकाउंट, कौन से कॉलम पे जाएगा, बैंक कॉलम पे कितना रुपए, 1000 रुपये। अगर मैं कैश के लिए करूँगी तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड लिखूँगी, कैश के लिए करूँ तो मैं क्या लिखूँगी, दूसरे वाले लेजर का नाम, दैट इज़ बाय बैंक अकाउंट। कैश का कर रही हूँ तो मैं कैश के कॉलम पे ही डालूँगी, कैश कॉलम 1000 रुपये। क्लियर है। अब इसको हम सब्सिडियरी बुक्स पे अपना पोस्ट रिकॉर्ड कर देते हैं। देखो 25 तारीख को डेबिट साइड मुझे क्या लिखना है, टू कैश, डेबिट साइड मुझे लिखना है टू कैश, कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना।
कितना रुपए? 1,000 रुपये। कौन से कॉलम पे जाएगा? बैंक के कॉलम पे। तो इस वजह से मैंने बैंक के कॉलम पे डाल दिया 1,000 रुपये। ठीक है। वैसे ही 25 तारीख को मुझे क्रेडिट साइड क्या लिखना है? क्रेडिट साइड मुझे लिखना है बाय बैंक अकाउंट। तो देखो मैंने क्रेडिट साइड 25 तारीख को लिखा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। कैश कॉलम में मैं डालूंगी 1,000 रुपये। कैश कॉलम में मैंने डाला 1,000 रुपये और ये कॉन्ट्रैक्ट का मैंने सी डाल दिया। ठीक है। 25 की एंट्री होगी। अब इसके बाद क्या कहता है, 27 को मैंने कैश पर में पेमेंट किया है परचेज के लिए। तो अब आप देखो, जब आप परचेज कर रहे हो तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय परचेज और उसकी अमाउंट डाल दूंगी। कैश के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगी बाय परचेज और जो अमाउंट है 275 की वो मैं अमाउंट डाल दूंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सैंड्री एक्सपेंसेस मैंने कैश में पेमेंट किया तो कैश के कॉलम पे जाएगा, क्रेडिट साइड है 50 रुपये, मैं लिखूंगी क्या? बाय सैंड्री एक्सपेंसेस। ये क्लियर हुआ? तो अब हमारी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है। इस पे ये जो 3 कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था ना वो अभी नहीं आए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। फिर अभी हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए बैलेंस कर देते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जितना भी एक्स्ट्रा मैंने मार्किंग्स किया इसको मैं हटाती हूँ। नाउ बैलेंसिंग करने के रूल्स। सबसे पहले डिस्काउंट के रूल्स क्या है वो बताओ। डिस्काउंट कभी भी बैलेंस नहीं होता है, उसमें हम सिर्फ टोटल अमाउंट लिख देते हैं। डेबिट साइड का टोटल इज 35 तो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया। क्रेडिट साइड का टोटल इज 20 तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। दैट्स इट। ठीक है। अब आते हैं कैश में। बैलेंस कैसे करेंगे हम? टोटल करो दोनों साइड का। ठीक है। डेबिट साइड कितना आ रहा है? 20,000, 21,225। तो मेरा डेबिट साइड आया टोटल, कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखती हूँ 21 क्रेडिट साइड की टोटल देखती हूँ अब 19,20,600,875। एक सेकंड, 19,20,6,875, 925 20,925। ठीक है। तो इधर आएगा मेरा अमाउंट ये शायद और लगता है, अच्छा ठीक है 20,925 आया। ज़्यादा जो होता है वो हम टोटल पे लिखते हैं। 21,225 और 20,925 में क्या ज़्यादा है? ऑफ कोर्स 21,225, तो हमने दोनों साइड लिख दिया 21,225। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस को मैं डालूंगी। पहली बात, किस साइड जाएगा? जिस साइड कम है उस साइड में बैलेंस लिखूंगी। क्लोजिंग बैलेंस है तो सी से क्लोजिंग, सी से कैरेट डाउन। पहली बात देखो, आप कैश के लिए समझो कि आपको किस साइड क्लोजिंग डालना है। क्रेडिट साइड डालना है तो मैं क्या डालूंगी? बाय बैलेंस। क्लोजिंग है तो सी से क्लोजिंग, सी से कैरेट डाउन, तो मैं डालूंगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना अमाउंट जाएगा? पहली बात तो मैं कैश का करी तो मैं कैश के कॉलम पे डालूंगी। कितना अमाउंट जाएगा? दोनों का डिफरेंस 925, 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो जो 300 रुपये है ये मैं कैश के कॉलम पे क्रेडिट साइड पे डाल दिया। कैश क्लियर हो गया। अब आते बैंक पे। बैंक का मेरा टोटल है 19,000, 20,000, 21,075। ठीक है। तो मेरा बैंक का टोटल आता है 21,075। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 330। बस 330 रुपये का पेमेंट किया मैंने बैंक से। पहली बात ज़्यादा जो है वो मैं लिख देती हूँ 21,075। अब मुझे किस साइड लिखना होगा बैलेंस करने के लिए? क्रेडिट साइड लिखना होगा क्योंकि क्रेडिट साइड कम है। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय बैलेंस। क्लोजिंग है तो सी से क्लोजिंग, सी से कैरेट डाउन, तो कैरेट डाउन लिखूंगी। बैंक के कॉलम पे मेरा अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा? दोनों का डिफरेंस 21,075 माइनस 330। $27.45। तो मेरा अमाउंट आ जाता है 27.45। ठीक है। क्लियर है? अब मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे मालूम है काफ़ी सारे
कॉन्सेप्ट आपको लगे होंगे काफ़ी हैवी लगा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पहली बात 3 कॉलम कैश बुक, उस पर भी कॉन्ट्रा एंट्री, और उसके साथ साथ उन्होंने एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए दे दिया था कि आप चेक रिसीव्ड को कैश रिसीट मानो, ठीक है। लेकिन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया ना, या थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है, आप इसी वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लो। आई थिंक सो कि आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ना समझ आए, डू टेक्स्ट मी, इंस्टाग्राम पे करो, टेलीग्राम पे करो, कमेंट सेक्शन पे करो, इतनी ऑप्शन है भाई, कहीं पर भी कर सकते हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ कह रही हूँ कि वो जो 3 कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक